लक्सर आज युवराज पैलेस में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के स्लोगन के साथ कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ता का सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें कुमारी शैलजा ने भाग लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा भरी। उल्लेखनीय है कि 2027 में उत्तराखंड में चुनाव होने हैं। मर्द पड़ी सैया पर कांग्रेस को दोबारा से जान फूंकने के लिए सांसद कुमारी शैलजा इन दिनों उत्तराखंड के दौरे पर है। चूंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर भीतरी घात होने की वजह से पूर्व में जो इलेक्शन हुए हैं नगर पालिका नगर पंचायत में, उसमें देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही अपनी पार्टी के टिकट दिए गए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को बड़ी ही बाखूबी से हराया और सत्तारूढ़ पार्टी के लिए काम करा। लेकिन कांग्रेस का चोला उन लोगों ने आज तक भी नहीं उतारा है। वहीं कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं करती है। बात करें इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे आज वह सत्ता की मलाई भारतीय जनता पार्टी में रहकर चाट रहे हैं। लेकिन भविष्य में अगर सत्ता परिवर्तन होता है और कांग्रेस की सरकार आती है तो ये मलाईखोर चाटू नेता फिर से पाला बदलकर कांग्रेस का झंडा और डंडा उठाकर फिर से घूमने लगेंगे। इस पर कांग्रेस आज तक कभी चिंतन या मंथन नहीं करती है कि जो लोग बुरे वक्त में पार्टी को छोड़ के चले गए वो लोग अच्छे वक्त में पार्टी में क्यों वापसी करते हैं। क्या केवल मलाई खाने के लिए, अपनी गाड़ियों पर नेम प्लेट लगाने के लिए? और जो धरातल पर काम करते हैं उन नेताओं की उस समय अनदेखी होती है जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती है। तो सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को अपने अंदर से विकार निकालना होगा कि वो उन कार्यकर्ताओं का उस समय भी सम्मान करे जब वो सत्ता में होती है। लेकिन कांग्रेस में ये देखने को मिलता है जो लोग खाली लल्लो चप्पो करते हैं, नेताओं के इर्द गिर्द के फोटो खिंचाते हैं, उन्हीं को ही सत्ता से नवाजा जाता है। लेकिन जो ग्राउंड जीरो पर रहकर कार्यकर्ता काम करता है उन कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसी की वजह से आज केंद्र में और राज्यों में कांग्रेस सत्ता से बहुत दूर है। बात करें इन दिनों की तो कुमारी शैलजा सांसद इन दिनों मर्द पड़ी सैया पर कांग्रेस में जान फूंकने के लिए जी जान से लगी हुई है। वहीं वरिष्ठ नेता बालेश्वर सिंह ने भी आज अपनी शक्ति परीक्षण का एहसास कराया कि उन्हें अगर टिकट मिलता है तो वह निश्चित रूप से जीतकर वो उत्तराखंड में अपनी आवाज गूंजाएंगे। उसी का परिणाम आज लक्सर में युवराज पैलेस में देखने को मिला कि इस गर्मी और भूख प्यास में भी कार्यकर्ता वहां डटे रहे। केवल पानी के इंतजाम, पानी पिला पिलाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भाषण सुनना पड़ा और कांग्रेस कार्यकर्ता उमस भरी गर्मी में भी कुमारी शैलजा का भाषण सुनते रहे। वहीं आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालेश्वर सिंह की रही। साथ ही साथ संजय सैनी जो जिला पंचायत सदस्य हैं उन्होंने भी अपना दमखम दिखाया। उसके साथ सतवीर चौधरी ने भी अपना दमखम दिखाया इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। नहीं तो अन्य नेता केवल हरीश रावत कुमारी शैलजा के साथ फोटो खिंचाने में मस्त रहे, फोटो सेशन कराते रहे, लेकिन धरातल पर अभी कार्य नहीं कर रहे हैं, जिसका खामियाजा आने वाले समय में कांग्रेस को चुनाव में उठाना पड़ता है। चुनाव में अगर कांग्रेस को जीतना है तो अभी से जो कार्यकर्ता हैं उन्हें एक मंच पर लाना होगा, सभी को एक मंच पर इकट्ठा करना होगा, जनता की आवाज सुननी होगी, जनता का कार्य करना होगा। दिलचस्प बात यह रही कि आज के कार्यक्रम में फुरकान विधायक पिरान कलियर, इंजीनियर साहब और हरीश रावत जी की पुत्री भी आज कार्यक्रम में, जो कि विधायिका है अनुपमा रावत, वो भी आज कार्यक्रम में शामिल रही। करण मेहरा प्रदेश अध्यक्ष वो भी आज कार्यक्रम में शामिल रहे।
क्योंकि ये बड़े नेता थे, ये कार्यक्रम में जब पहुंचे, जब वहां कार्यक्रम शुरू हो चुका था, भीड़ खचाखच भर चुकी थी। लेकिन इस भीड़ को रोकने के लिए कांग्रेस को बहुत बड़ी ताकत लगानी होगी। अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस को धरातल पर रहकर अपने कार्यकर्ताओं से संवाद कायम करना होगा, जनता से संवाद कायम करना होगा। इसी के साथ जनता के कार्य करने होंगे। ग्राउंड जीरो से आफ्ताब खान की विशेष रिपोर्ट। जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि छोटे से नगरी में आप हमारे बीच आए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष जसपाल आर्य जो सदन के अंदर जब भी सदन चलता है, चाहे कितनी मजबूत सरकार हो, क्या मैं यहाँ का मुख्यमंत्री कहा जाता हूँ, लेकिन अपने विधायकों को जान से कोई नेता अगर आवाज लगाता है तो ऐसे हमारे ऊपर सरकार तो आप लोगों के सहयोग से सवाल लेने का काम करें, जोरदार भारत में कांग्रेस के कार्यकर्ता की लड़ाई लड़ने का काम है। और हमारी प्रधान जी के हनुमान के रूप में जो हमेशा देहरादून में बैठकर हम लोगों के अंदर ऊर्जा भरने का काम करते हैं, हमारे आदरणीय सहकारी सुरेंद्र शर्मा जी जो प्रत्येक कार्यकर्ता से आपकी नेता के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में मिलने का काम करते हैं, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं आदरणीय सुरेंद्र कुमार शर्मा जी। सम्मानित मान सम्मान विधायक आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं आप लोगों को और जोर से धन्यवाद करना चाहता हूँ, दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप इस वोट चोरी के मुद्दे को लेकर आप हमारे बीच आए, हमारे कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करने के लिए आए। ज्यादा लंबा भाषण नहीं होगा, सिर्फ एक कार्यकर्ताओं के अंदर जोर दिखना चाहिए। जब हमारी प्रभारी दिल्ली महाराष्ट्र आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के पास जाए तो वो कहें कि नक्सल चाहे देहात क्षेत्र बेशक हो, चाहे छोटा कस्बा हो, लेकिन उनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर जोश की कमी नहीं है। इससे जो ये अपनी खाता कर रहा है इलेक्शन कमीशन, चाहे इंटेलिजेंस सर्वे और इसके नाम पर, लेकिन जो ये वोटों का इतने व्यापक रूप से हजारों लाखों वोट कहीं पैदा हो जाते हैं, कहीं काट किए जाते हैं, उनके बारे में इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? और जब राहुल गांधी जी सवाल उठाते हैं तो कहते हैं आप एफिडेविट एफिडेविट तो इलेक्शन कमीशन क्या काम करता है? अगर कुछ बात आपकी नजर में डाली जाती है तो आपकी जिम्मेदारी है कि मेरे इलेक्शन के तहत एक अगर कोई उंगली उठाना है या आपके संज्ञान में लाता है तो आपकी जिम्मेदारी है कि उन सब बातों पर आप ध्यान देंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन बैक के ऊपर तो है लेकिन जवाब नहीं उनके पास, ना सरकार के पास जवाब। और हम उम्मीद नहीं करते इलेक्शन कमीशन से कि वो सरकार का एजेंट बने। हम उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि वो एक बात पर ध्यान दें, लेकिन ऐसा नजर नहीं आता। हम जनता के दरबार में आए, हम आपसे हस्ताक्षर इसलिए करवा रहे हैं कि ये बात जन जन तक पहुंचे। और मेरे मीडिया के साथियों से भी मैं कहूँगी कि आप लोग इस बात को चेक करेंगे, कई बार मीडिया के ऊपर भी दबाव आता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो जमीन से जुड़े हुए हमारे मीडिया के साथी हैं वो असलियत जानते हैं और उनका प्रयास नहीं होता कि हम असलियत दिखाएं। आप अपना काम करिए। लोकतंत्र किसी भी पार्टी से बड़ा है। ये जब पूछते हैं कि 70 साल में क्या मिला, 70 साल में हमारा लोकतंत्र जिंदा रहा। कहीं क्या देखिए आज हमारे वोट छोड़ गद्दी छोड़, 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 वोट छोड़ गद्दी छोड़।
कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 हमारी सेना जिंदाबाद, 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 हरीश रावत जाइए जाइए पीछे बोले मैडम आपने कहा कि राहुल गांधी जी का नारा एक पिछड़ा बन रहा है और जन आंदोलन के रूप में तब्दील हो रहा है, क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर के पूरे देश में जिस तरह कैंपेन चला रहे हैं कांग्रेस, क्या मकसद है? राहुल जी ने हमारी कांग्रेस पार्टी में ऐसा बदलाव प्लान करो इलेक्शन कमीशन इस बात प्लान करोगा भाई से लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन इसको नजरअंदाज कर रहा है, इससे लोगों का विश्वास इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन कमीशन का काम है निष्पक्ष चुनाव कराए, लेकिन अगर उनके ऊपर सवालिया निशाने बनेंगे तो लोगों की आशा कैसे बनेगी? सरकार चुप है और चुनाव आयोग चुप है, लेकिन हम ये संदेश जब तक राहुल का संदेश, गांधी जी का संदेश जब तक उत्तराखंड में हमारा हस्ताक्षर कैंपेन जो भी चल रहा है, हमारे शीर्ष नेता स्टेट के हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारे सहकारी जगह जगह जाकर पूरे प्रदेश में हो रहा है और प्रदेश में भी जिस तरह की भ्रांतियाँ सामने आ रही हैं उनका भी पर्दाफाश हमारी कांग्रेस पार्टी कर रही है। लोगों का मन है बदलाव का और पूरा पूरा विश्वास है हमारे लोग इसी तरह से यहाँ पर भाजपा की गलत नीतियाँ हैं उनके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे और अगले चुनाव में बिल्कुल बदलाव भी आएगा और सरकार भी कांग्रेस को लेकर और तीसरे का जो है जो कांग्रेस है 2027 मिशन हमने कहा कि ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, संविधान हमारी आत्मा है और संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिए हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वोटों में सैन लगाई है, चोरी की है, हमारे पास तथ्य है, आदरणीय राहुल गांधी ने तथ्य सबूत प्रस्तुत किए हैं, दोबारा आयोग के पास कोई जवाब नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए हमने शुरू की है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। हम चाहते हैं कि जनता तक हमारी बात पहुँचे जिससे कि सच्चाई सामने आ सके। हमें अपने वोट मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए और अपना जो हमारा हक है, जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स में जो हमारे अधिकार हैं, उसको हमें हर मतदाता को मिलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहे स्टेट के चुनाव हो, चाहे राजस्थान का चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे कर्नाटक का चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, इसमें इन्होंने भारी मात्रा में जो मतदाता हैं ही नहीं उन राज्यों में, उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में बाहर से लाकर मतदाता बना दिए हैं और चुनाव को प्रभावित करने का काम किया। इसको लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी ने धूल चढ़ी है और हम निश्चित रूप से जन तक उनको पहुँचाना चाहते हैं। सर क्या कारण है चुनाव के वक्त जो है कांग्रेस के लोग भाजपा और अन्य दलों में चले जाते हैं, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार कोई कहीं जाए भाजपा का भी सफाया होगा और ऐसे ठीक मौके पर डंडी मारने वालों का भी सफाया हो जाएगा समाज में और उन सब का चेहरा बेनकाब हो जाएगा। इस बार हम ऐसे कलाकारों को जो है पकड़ करके माँ गंगा के हवाले कर देंगे, कहेंगे माँ हमारे साथ रहे इसलिए इनका पाप माफ कर दे, लेकिन अपने साथ बाहर करके अनिल मिश्रा कहना है कि जो भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब ने क्या कुछ कहेंगे? ये हकीकत है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ही तो संविधान बनाया हमारे जाति को। वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ तो उन्होंने लिखा, उनका बनाया संविधान है। गांधी ने कहा कि कहाँ है अम्बेडकर,
मेरा पहले मेरे विचारों की आलोचना करता है, लेकिन मैं चाहता हूँ भारत के संविधान को बनाने का काम उससे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। उसका काम गांधी सामाजिक न्याय को चाहते थे प्रमुख तत्व के रूप में, और हमारे संविधान का शीर्षक तत्व सामाजिक न्याय है, जिसको आज भाजपा की सरकार धीरे धीरे घोल घोल करके निकाल बाहर कर रही है, समाप्त। सर, एक आईपीएस अधिकारी को जातिवाद के रहते हुए आत्महत्या करनी पड़ी, कैसे देखते हैं? ये बहुत ही इसमें झकझोर देने वाला, ये भारत की आत्मा को झकझोर देने वाली घटना है, और इस घटना को इसके लिए जो तत्व जिम्मेदार हैं उन तत्वों का डट करके मुकाबला होना चाहिए। ये असहिष्णुतावादी ताकतें और इस तरीके के वेबनेस फैलाने वाली कट्टरवादी ताकतें इसके लिए जिम्मेदार हैं। सर, जूता फेंका जाता है, कैसे देखते हैं? न्याय के देवता के ऊपर जो जूता फेंकेगा, ये सबसे दुखद घटना है, ये शर्मनाक घटना है। हमारे देश का लोकतंत्र 100वें वर्ष में प्रवेश करेगा कुछ समय बाद, 2047 के अंदर, मगर ये घटना हमेशा हमारे दिल, जब भी ये घटना की याद आएगी हमारा सर लज्जा से झुक जाएगा। और इस घटना के लिए जिम्मेदार ये असहिष्णुता फैलाने वाले, समाज में घृणा और नफरत फैलाने वाली ताकतें जिम्मेदार हैं, वो शक्तियाँ जिम्मेदार हैं। वही शक्तियाँ गरीब के बेटे को पीट पीट करके डंडों से मारने के लिए जिम्मेदार है रायबरेली में, वही ताकतें सीजीआई के ऊपर जूता फेंकने के लिए जिम्मेदार हैं, वही ताकतें असहिष्णुतावादी लोगों में घृणा नफरत फैलाने वाली ताकतें हैं, जिन्होंने एक बहादुर आईपीएस ऑफिसर को अपने सर पर गोली मार करके आत्महत्या करने के लिए बाध्य किया। ये भारत की आत्मा को झकझोर देने वाली घटना। सर, राकेश किशोर ने कहा है कि मुझे विष्णु भगवान सपने में आए, क्या ऐसा हो सकता है? जो ऐसे पाखंडी, ऐसे व्यक्ति जो इस तरीके का प्रपंच रह सकता है, भगवान उसको सपने में नहीं आएंगे। भगवान जो है ऐसे व्यक्ति को कहेंगे तो नरक में नहीं, ये रौरव नरक के लायक है, और ऐसे व्यक्ति को भगवान कहाँ से नजर आए? बहुत बढ़िया।